आधुनिक जीवन शैली में योग मनोविज्ञान की उपयोगिता। आज के इस भौतिकवादी युग में प्रत्येक मनुष्य तनावपूर्ण जिंदगी में जी रहा है। अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके भी वह मानसिक रूप से अशांत ही है। मानव जीवन का लक्ष्य केवल शारीरिक सुख को प्राप्त करके नहीं पूरा किया जा सकता। इसके लिए व्यक्ति को मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ एवं उन्नत व ऊंचाई पर उठने की आवश्यकता है। योग मनोविज्ञान मानव के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों पहलुओं का विकास करता है तथा यौगिक साधनों या विधियों के द्वारा प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति को मजबूत बनाने व सक्षम बनाने के उपायों पर भी प्रकाश डालता है। योग मनोविज्ञान में माना गया है कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों तलों पर स्वस्थ तथा मजबूत व सबल होना चाहिए। योग मनोविज्ञान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में उसके सफल समायोजन, ऊंचाई तथा उच्चतम विकास के लिए मार्गदर्शन देता है। हर परिस्थिति में व्यक्ति किस तरह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके, उसे यौगिक साधनों की सहायता से उन्नत बनाने का व मजबूत बनाने का सुझाव देता है। विभिन्न प्रकार के योग का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर अलग अलग ढंग से पड़ता है। योग के अभ्यास से व्यक्ति की कई क्षमताओं का विकास होता है। आज योग मनोविज्ञान इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हो रहा है और आधुनिक जीवन शैली में योग मनोविज्ञान निम्नलिखित रूप से सहायक सिद्ध हो रहा है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यानी फिजिकल हेल्थ। योग में शारीरिक पहलू का अर्थ स्थूल शरीर से होता है। शरीर जो बाहर से दिखलाई देता है, अर्थात व्यक्ति का रूप, रंग, बनावट आदि। इसके अतिरिक्त शरीर में आंतरिक अंग भी हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। जब ये सभी सिस्टम या तंत्र सामान्य ढंग से कार्य करते हैं तब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। किसी भी अंग में या तंत्र में कोई गड़बड़ी उत्पन्न होने पर व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। इसके लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। साथ ही साथ आसन प्राणायाम का भी नियमित अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम भी शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। मस्तिष्क को संचालित करने के लिए प्राणायाम को उपयुक्त माना गया है। साथ ही साथ योग की नियम व सिद्धांत मन को भी सकारात्मकता देते हैं। योग मनोविज्ञान के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। एक स्वस्थ व पूर्ण विकसित शरीर के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक रोगों तथा विकृतियों का मूल कारण अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं को माना गया है। अतः इसके समाधान के लिए अचेतन मन की गहराई तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। योग में ऐसे कई साधन व विधियां हैं जो मन की गहराई तक पहुंच पाने का सामर्थ्य रखते हैं। योग में वर्णित प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान के अभ्यास से अचेतन मन की परतों तक पहुंचा जा सकता है। योग निद्रा भी एक प्रमुख साधन है जिससे व्यक्ति चेतन स्तर से जुड़ा हुआ अचेतन स्तर तक पहुंच जाता है। योग के इन साधनों की सहायता से अचेतन मन की दमित इच्छाओं को चेतन स्तर पर लाया जा सकता है तथा इसका विश्लेषण व एनालाइज करके व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य से सामान्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करना तथा यौगिक साधनों के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना योग मनोविज्ञान का उद्देश्य भी है। योग मनोविज्ञान व्यक्ति के मन को व्यर्थ में भटकने से रोकता है, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता जैसी स्थितियों से भी बचाता है। योग मनोविज्ञान का आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रूप में उपयोग यानी स्पिरिचुअल हेल्थ। मनुष्य के समग्र विकास के लिए तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिकता।
या उसका आध्यात्मिक होना। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्थूल शरीर की यानी फिजिकल बॉडी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर को जानना बहुत आवश्यक है। योग साधना के पथ पर चलकर व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए राजयोग में वर्णित अष्टांग योग मार्ग पर चलकर ही इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। व्यक्ति को अपने आचार व्यवहार चिंतन में भी परिवर्तन लाना होता है। योग के विभिन्न अभ्यासों का क्रमबद्ध में नियम पूर्वक पालन करने से चेतना को ऊंचाई पर विकसित किया जा सकता है। अतः आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यक्ति को पूर्णता तक ले जाता है, जिसके लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। एकाग्र क्षमता का विकास। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न विशेषताएं तथा क्षमताएं पाई जाती हैं, किंतु व्यक्ति अपनी ऐसी अनेक विशेषताओं से अनभिज्ञ रहता है। योग मनोविज्ञान उन यौगिक पद्धतियों को प्रयोग में लाने का सुझाव देता है जो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं से परिचित कराने में सहायता प्रदान करते हैं। यौगिक अभ्यास व साधनों के माध्यम से उनके प्रत्यक्ष प्रभाव से व्यक्ति की एकाग्रता, स्मरण शक्ति, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता पर पड़ता है, जिससे ये चीज़ें उसमें अच्छी प्रकार विकसित हो जाती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। योग में कई प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। इनके अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा श्वसन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। इसके अभ्यास से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है, उसकी सजगता बढ़ती है और साथ साथ शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव व्यक्ति के दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। व्यक्ति में व्याप्त नकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मकता में परिवर्तित होने लगते हैं। व्यक्ति के चिंतन मनोवृत्ति में अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। व्यक्ति में अहंकार या मैं की भावना कम होती है। इससे हटकर वह हम की भावना व दृष्टिकोण को अपनाता है। व्यवसाय कार्यस्थल पर समायोजन क्षमता में विकास यानी अपने वर्क फील्ड और काम करने के जगह पर एडजस्टमेंट की क्षमता में विकास होता है। आधुनिक समाज में व्यक्तियों के बीच उत्पन्न प्रतियोगिता या कंपटीशन तथा प्रतिस्पर्धा की भावना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अधिक सक्षम सिद्ध करने में लगा हुआ है तथा उसी प्रयास को करते हुए दिखाई पड़ता है। व्यवसायों में बढ़ते निजीकरण के दौर में व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर भी तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। इस तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है और व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। यौगिक साधनों के अभ्यास के द्वारा इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर ही शीतलीकरण यानी रिलैक्सेशन के अभ्यासों जैसे योग निद्रा, प्राणायाम, ध्यान तथा पवन मुक्त जैसे अभ्यासों को प्रयोग में लाकर तनाव पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जिससे कार्यस्थल पर कर्मचारियों में एकाग्रता, सजगता का विकास, कार्य क्षमता में विकास तथा कार्य संतुष्टि देखने को मिलती है। सामाजिक समस्याओं से निपटने में योग मनोविज्ञान का योगदान। आज के समाज में कई तरह की समस्याएं फैली हुई हैं, जहां एक और रोज़ नए नए अनुसंधानों के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में बुराइयां तथा गलत आचरण भी बढ़ते जा रहे हैं। समाज में वैमनस्य, हिंसा, सांप्रदायिकता, सामाजिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं।
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि इन सब का एक बड़ा कारण व्यक्ति में उत्पन्न सामवेगिक अस्थिरता अर्थात इमोशनल अस्थिरता है। व्यक्ति में सामवेगिक अस्थिरता का कारण उसका अहंकार या ईगो है। योग मनोविज्ञान इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। योग में ऐसे कई आसन तथा प्राणायाम हैं जिनके अभ्यास से व्यक्ति अपने संवेग यानी इमोशंस पर नियंत्रण रखने में सफल हो सकता है। इसके अलावा यम नियम को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इनके नियमित अभ्यास से कुंठा, निराशा, भय, क्रोध जैसे नकारात्मक इमोशंस को कम किया जा सकता है। योग मनोविज्ञान का लक्ष्य न केवल व्यक्ति विशेष के विकास से है बल्कि पूरे समाज के विकास से भी है। समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर करने की दिशा में भी योग मनोविज्ञान सक्रिय भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व के विकास में योग मनोविज्ञान की उपयोगिता। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से सक्षम एवं सबल व मजबूत बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति किस प्रकार जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके अर्थात वह आत्म साक्षात्कार कर सके, इसके लिए योग मनोविज्ञान प्रयत्नशील रहता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के चेतना का पूर्ण विस्तार आवश्यक है। इसके लिए ध्यान के अभ्यास को महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान के कई साधन जैसे योग निद्रा, अंत्य मौन एवं जपाजप, त्राटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान की इन प्रक्रियाओं को अपनाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति का स्वयं उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है। यह व्यक्ति की चरम अवस्था है जहां से उसे एकत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग मनोविज्ञान का आधुनिक युग में कई स्तरों पर उपयोग है, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, समाज की समस्याओं को दूर करने में, व्यक्तित्व के विकास में, वह अन्य संसाधनों व मार्गों में भी व्यक्ति के जीवन में योग मनोविज्ञान की उपयोगिता अति महत्वपूर्ण है। अतः जीवन में योग को अपनाना चाहिए व इसके नियमों का पालन करना हितकर है।